ओके, वेलकम वंस अगेन टू संकल्प क्लासेस। तो आज हमारा बच्चों लास्ट लेक्चर है ऑन बेसिक मैथमेटिक्स और आज हम कवर करेंगे एक्सपोनेंट्स, पावर्स, इंडाइसेस, है ना। ये टॉपिक आप क्लास एट्थ में, है ना, एनसीईआरटी में पढ़ते हो, बट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैथमेटिक्स में रिपीटेडली यूज होते हैं। तो इट्स बेटर कि हम एक बारी इन सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें, दोबारा से देख लें और इनके एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो है ना मोटिव है दैट इज एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट पिक्चर में कब आता है तो उसको समझने के लिए ध्यान दीजिए। जैसे आपने ये नोटेशन बहुत बार यूज किया होगा, ए पावर एम। तो ए पावर एम का मतलब इज सिंपली दैट नंबर ए इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ से ए टाइम्स। मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूं। जैसे मैं लिखता हूं 2 पावर 5, तो 2 पावर 5 is nothing but the number 2 is multiplied with itself 5 times। और इन जनरल जो हम यहाँ पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि a पावर n is nothing but number a is multiplied with itself how many times? n times. Now whenever we are writing the number, whenever we are writing in the number in the form of a power n, so here a is called base and n is called power। फिर n को बोलने का दूसरा तरीका क्या है? इंडेक्स। और n का तीसरा नाम है एक्सपोनेंट। मतलब n इज पावर और इंडेक्स और एक्सपोनेंट ऑफ बेस। बेस मतलब a। ठीक है, तो दिस इज द नोटेशन दैट वी यूज, a पावर n। ठीक, वी ऑलरेडी नो दिस, है ना। नाउ देयर आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस दोज प्रॉपर्टीज। Now let's come to the fundamental properties of laws of exponents. Now the first property is that a power m plus n is a power m into a power n, जिसको आपने छोटी क्लासेस में ऐसे भी याद किया होगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है ना। बट हर प्रॉपर्टी को एक बार आप एग्जांपल से समझते जाइए। लेट अस से मैं आपसे कहता हूँ 2 पावर 3 प्लस 4, तो दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड विद 2 पावर 4। ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हो तो वेरीफाई करने के लिए बहुत इजी है। आप LHS देखिए, LHS क्या बन गया? 2 रेज टू पावर 7 एंड वी नो दैट 2 पावर 7 इज 128। और अगर आप RHS को वेरीफाई करना चाह रहे हो तो RHS इज 2 power 3 into 2 power 4. Now we know that 2 power 3 is 8 and 2 power 4 is 16 and 8 times 16 is 128. तो हो रहा है वेरीफाई। बट अल्टीमेटली आपको ये लॉ समझ में आना चाहिए दैट a पावर m प्लस n को जरूरत पड़ने पे हम लिख सकते हैं a पावर m इंटू a पावर n। देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द नेगेटिव पावर्स। नेगेटिव पावर्स के क्या मतलब रहता है? लेट अस से इफ आई से
I need to find 3 power minus 2. So that is nothing but 1 upon 3 power 2. Or in general, a power negative m is 1 upon a power m. तो ये रूल हम यूज करते हैं फॉर नेगेटिव पावर्स. देन ये शायद सबको ही पता रहता है कि a पावर 0 है ना, बेस की पावर में अगर 0 आ जाएगा तो आंसर इज 1. ठीक है, मतलब लेट अस से अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 4 रेज़ टू पावर 0 को हम 1 बोलते हैं. अब यहां पे बेटा एक चीज ध्यान रखेंगे सारे, दैट इज जब हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं दैट a पावर 0 इज 1, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस इज नॉट 0, because 0 power 0 is not defined. ठीक है ना, 0 पावर 0 इज नॉट डिफाइंड. तो इस चीज को ध्यान में रखना है हमें. a पावर 0 की वैल्यू 1 है पर ओनली व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0, बेस इज नॉट इक्वल टू 0, तभी इसको हम जस्टिफाइड मानेंगे, अदरवाइज नहीं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज a पावर m माइनस n, है ना. इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं. नाउ इसको समझने के लिए एक एग्जांपल बनाते हैं. लेट अस से 2 पावर 7 माइनस 3, तो इट इज एक्चुअली 2 पावर 7 अपॉन 2 पावर 3. और इन जनरल a पावर m माइनस n को हम लिख सकते हैं a पावर m अपॉन a पावर n, राइट. अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं. यहां पे मैंने देखा बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे होते हैं. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट a पावर m पावर n को जरूरत पड़ने पे हम लिख सकते हैं a पावर n होल पावर m, और इसको जरूरत पड़ने पे हम लिख सकते हैं a पावर m इंटू n, है ना. अब इस चीज को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. लेट अस से 2 रेज़ टू पावर 2 पावर 3, it will be same as 2 raised to power 3 power 2, and it will be same as 2 times 2 power 3 into 2. Why? इसको वेरीफाई करो. 2 पावर 2 इज 4, तो 4 का क्यूब बन गया. 2 पावर 3 इज 8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर बन गया, और ये 2 पावर 6 बन गया. अगेन 4 क्यूब इज 64, 8 स्क्वायर इज 64, एंड ऑब्वियसली 2 पावर 6 इज ऑल्सो 64. तो अब इस प्रॉपर्टी को इसी एसेंस में ध्यान में रखेंगे दैट a पावर m होल पावर n इज सेम एज a पावर n होल पावर m इज सेम एज a पावर mn. अब बहुत बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं. देखो ये दो अलग अलग बातें हैं बेटा. जैसे मैं लिखता हूं 2 पावर 3 होल पावर 2, इसका एक अलग मीनिंग है. और अगर मैं लिखता हूं 2 पावर 3 होल पावर 2, नाउ दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट. ये दोनों इक्वल नहीं है. वाई? बिकॉज ये वाला नंबर तो बनेगा बेटा 2 पावर 6, जबकि ये वाला नंबर के लिए क्या बोलेंगे 2 की पावर 3 की पावर में 2 है. यहाँ पे जो स्क्वायर है वो इस पूरे नंबर की पावर है. 2 क्यूब की पावर 2 है. यहाँ पे ये जो 2 है वो 3 की पावर में है. तो जब भी हमें सॉल्व करना है अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड सॉल्व करना है. यहाँ पे मतलब 3 पावर 2 पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 9, एंड ऑब्वियसली 2 पावर 9 इज 512, बट दिस 2 पावर 6 इज 64. तो इसको ध्यान में रखेंगे. तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने क्या सीखने की कोशिश करी है? हमने ये सीखने की कोशिश करी दैट a पावर m होल पावर m इज नॉट इक्वल टू a पावर m पावर n, है ना. दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट. ठीक.
तो मेक श्योर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नाउ last property, this is again very obvious, that a into b whole power n को हम लिख सकते हैं a power n into b power n। कैसे, ध्यान दीजिएगा। So what I'm trying to say here is that 6 power n को जरूरत पड़ने पे हम लिख सकते हैं 2 power n into 3 power n, because 6 is 2 into 3। एग्जाम्पल बनाते हैं इस पे कोई एग्जाम्पल के लिए। लेटर से 6 power 2 is same as 2 power 2 into 3 power 2। You can check that 6 power 2 is 36, 2 power 2 is 4, 3 power 2 is 9 and 4 into 9 is 36। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो रहा है। तो a b whole power n, we can write it as a power n into b power n। So these are some fundamental rules based on exponents। Now apart from this कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, अब उन पे बात करते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। फर्स्ट वी से दैट इफ बेस इज पॉजिटिव, if base is positive, then a power x is positive for all x belonging to R। अब ऑब्वियसली एक मैथमेटिकल सिंबल है और इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, फॉर ऑल। ये सिंबल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको, मैं फिर से बताता हूं। दिस इज read as belongs to, है ना। दिस इज फॉर ऑल, दिस इज belongs to, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी। नाउ मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मुद्दा इतना ही है यार, अगर बेस पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल बेस इज 2, नाउ 2 पावर एनी रियल नंबर, now this number is always positive। always positive मतलब greater than 0। अब एग्जाम्पल्स बनाइए। लेटर से हम 2 की पावर में 2 रखें, या 2 की पावर में -2 रखें, या 2 की पावर में 1/2 रखें, या 2 की पावर में -1/2 रखें, या 2 की पावर में 0 रखें, कुछ भी रखो आप। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा इट हैज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज you can check 2 power 2 is 4, 4 is positive number, 2 power -2 will be 1/4 which is also positive number, 2 power 1/2 is √2 which is again positive number, 2 power -1/2 will be 1/√2 which is again positive number, and last 2 power 0 we know that is 1 which is again positive number। It means 2 power anything, any real number is going to be a पॉजिटिव रियल नंबर। और इसको हमने जनरलाइज कैसे किया, हमने इतनी सी बात बोली कि अगर बेस पॉजिटिव है तो बेस की पावर में मैं x कोई भी एक रियल नंबर रखता हूं तो आउटपुट मतलब नंबर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। a पावर x विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी एज लॉन्ग एज a इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एंड लास्ट तो मैंने देखा यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं इस प्रॉपर्टी में। देखिए एक लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब बहुत बार बच्चों को एक मिसकंसेप्शन रहता है कि a पावर 1/x इज xth रूट ऑफ a। नाउ वेरी केयरफुली आप सुनिएगा इस बात को। नाउ दिस रिजल्ट इज not always true। This is not always true। This is true under certain condition। और वो condition क्या है? This result is valid, valid मतलब true only when x is a natural number and
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। समझते हैं इस बात को, ध्यान से सीखेंगे। से 4 power 1 by 3, obviously I can write it as cube root of 4। तो a पावर 1 by x को हम लिख दिया एक्स रूट ऑफ a, जिसको आप क्यूब रूट ऑफ 4 पढ़ोगे, और 3 यहाँ पे x का काम कर रहा है, और 3 एक नेचुरल नंबर है, तो इट इज फाइन। और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मैं कहता हूं 6 पावर 1 by 4, तो ऑब्वियसली आई कैन राइट इट एज फोर्थ रूट ऑफ 6, जिसको आप रेडिकल्स भी बोलते हो, इराशनल नंबर्स भी बोलते हो, ठीक है। तो ये सारे रूल्स वैलिड है एज बिकॉज x इज रैशनल, बट listen very carefully now, but 4 power 2 by 3, I cannot write it as 3 by 2th root of 4. Now this is wrong, ये गलत है बेटा, ये काम नहीं कर सकते हो, this is wrong. Now why it is wrong? This is wrong because ये जो रूट सिंबल है ना, इसका मैं आपको एग्जैक्ट रीजन बताते हैं। इसका एग्जैक्ट रीजन ये है, रूट एक्स एनी नंबर इज वैलिड ओनली व्हेन x is a natural number and x is greater than or equal to 2। ठीक है, तो ये वाला जो नोटेशन था, तो मैंने कहा था ना ये गलत है। अब इस गलती को ठीक कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। इस गलती को ठीक करने के लिए हम इस पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाते हैं। वी राइट इट एज 4 स्क्वायर होल पावर 1 by 3 a पावर m into n, तो a पावर mn, ये भी हमने पढ़ा था। नाउ 4 square can be written as 16 power 1 by 3, and hence we can write it as cube root of 16। ठीक है, तो this representation is wrong. Why? Because this number x has to be a natural number, और वो भी 2 या 2 से बड़ा। तो 4 power 2 by 3 को 3 by 2 root of 4 नहीं लिखेंगे, इसको हम cube root of 16 लिखेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। तो उसका मतलब यहां पे जो जनरल रूल बनता है हमारा, इन जनरल दिस इज द वर्किंग रूल, है ना। ये वर्किंग रूल हमें क्या कह रहा है कि इस मीन्स वेन एवर वी हैव नंबर इन द फॉर्म ऑफ a पावर p by q, तो we'll write it as a power p whole power 1 by q, and hence we can write it as qth root of a power p। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक लास्ट। लेट अस से I have 16 power 2 by 3, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए I'll write it as 16 square power 1 by 3, और I will write it as cube root of 16 square। Right? So these are some fundamental properties based on exponents। तो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। आई थिंक दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर कि a पावर p बाय q को हम कभी भी q बाय pth रूट ऑफ नहीं लिखेंगे, इसको हम qth रूट ऑफ a पावर p लिखेंगे। व्हाई? बिकॉज x रूट ऑफ एनी नंबर इज वैलिड ओनली इफ x इज नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी। देन वही सेम थिंग, a पावर 1 बाय x कैन बी रिटन x पावर। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नहीं भूल जाना है कि दैट इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर देन a पावर x इज आल्सो अ पॉजिटिव नंबर। एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे दिए थे। अगर बेस 2 है तो 2 की पावर में हम कुछ भी रख दें, आउटपुट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। नाउ अगेन
इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए अब आगे से. a power m whole power n is different from a power m power n, right? This is okay. A power 0 you can understand. Now a b whole power n is a power n b power n. This is explained again. A power m minus n is a power m by a power n. A power 0 is 1, and a power negative m is 1 by a power m, and a power m plus n is a power m into a power m. ठीक है. So just remember these basic properties based on laws of exponents, right? अब इसके बेसिस पे अब कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशंस कवर करते हैं. Then next is solving these exponential equations, right? How to solve these sort of exponential equations. तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें तो गिवन टू मी इज 2 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज 1. तो यहाँ पे बेटा कौन सी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे? वी नो दैट a पावर 0 इज 1, और आई कैन से दैट 2 पावर 0 will be 1. Very obvious. तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 2 की पावर समथिंग 1 है तो ये जो समथिंग है, समथिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. This number will be 0. Power must be 0. Now we can always factorize this quadratic by splitting the middle term, and जब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल 0. तो यहाँ से x की दो पॉसिबल वैल्यूज या दो पॉसिबल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन आ गए. तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन था और हमने यहाँ से x की पॉसिबल वैल्यूज को सॉल्व किया. और आई कैन से दैट दिस इक्वेशन इज ट्रू व्हेन x इज 3 और x इज 4, राइट? इजी, बहुत बेसिक, बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी यहाँ पे, दैट a पावर 0 इज 1, राइट? Next question. Again, interesting problem है, छोटा सा problem है, but again interesting. Now, question is we need to solve this equation, and equation is 2 power x plus 3 minus 2 power x is equals to 112, and we need to find the possible value of x satisfying the given equation. Now, to deal with this question, हम laws of exponents का use करेंगे. तो सबसे पहला law यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे? That we know that a power m plus n is a power m into a power n. Now, using this rule, I can write the first term as 2 power x into 2 power 3 minus 2 power x as 112. Now from these two, definitely 2 raised to power x is common, and I'm left with 2 cube minus 1. This is 112. Again 2 power x times, now 2 cube is 8, 8 minus 1 7. This is 112, or 2 power x is 112 by 7, which is 16, and we know that 16 is 2 power 4. And this is again very obvious thing, that if a power x is equals to a power y, this is true either a base is 1 or x इक्वल्स टू y. तो ये भी एक रूल है कि बेस सेम होगा तो हम पावर्स को कंपेयर करेंगे.
ऑब्वियसली यहाँ पे बेस 2 है, बेस 1 नहीं है, तो 2 पावर x विल बी इक्वल टू 2 पावर 4 only when x is 4. It means given equation has only one solution and that solution is x equals to 4. ठीक? Next question. Again, there is another exponential equation, and again, from this exponential equation, we need to find the possible value of x. Now, here we need to see that this is 4 power x, this is 2 power x plus 1. तो देखो क्या क्या laws of exponents हम लगा रहे हैं यहाँ पे. Check carefully. Now, 4, I can write it as 2 power 2 whole power x, and 2 power x plus 1, I can write it as 2 power x into 2 power 1 plus 8 is equals to 0. Now, in the first step, what are the properties we have used? I have used only one property here, that a power m plus n is equals to a power m into a power n, and obviously I can always write 4 as 2 square. Now, the next property we are going to use is that a power m whole power n, we can definitely write it as a power n whole power m. ठीक? So using this property, I can write this equation as 2 power x whole power 2 plus 2 into 2 power x plus 8 becomes 0. Now, just for the sake of अंडरस्टैंडिंग, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी दिखाने के लिए मैं 2 पावर x को t लेट कर रहा हूं. लेट 2 पावर x as t. Now if I substitute 2 power x as t, the same equation looks like t square plus 2t. Okay, I've just done one small mistake. This is not plus, this is minus in the given question. Again, so t square plus 2t minus 8 is equals to 0. Now this is a basic quadratic in t, and we can always factorize this quadratic by splitting the middle term, and we'll get two factors. One factor is t plus 4 and second factor is t minus 2 equals to 0. And from here we get two possible values of t, which are -4 and 2. Now, again, something very interesting we are going to discuss again. Listen very carefully now. Now, what was t? t हमने assume किया था 2 power x को. It means either 2 power x is -4 or 2 power x is 2, because t is -4 or 2, so 2 power x is -4 or 2 power x is 2. Now this possibility is rejected. This is not possible. This is not possible. Why? Because a power x will be a positive quantity if base is positive. ये डिस्कस किया था हमने अभी, मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है. अब देखो यहाँ पे बेस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर की पावर में कुछ भी रखूंगा, नंबर पॉजिटिव आएगा तो -4 तो नहीं आ सकता. हेंस दिस इज not possible. Hence, only possibility is 2 power x is 2, and obviously I can write it as 2 power 1, therefore x is 1. So this is the only solution for the given equation. अब ध्यान से देख लें what are the steps we have used. ठीक है ना. तो इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया, और क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमने 2 पावर x को
t सब्स्टिट्यूट किया, तो एक बेसिक क्वाड्रेटिक बन गया एंड वी नो हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? देन this is another question. Another question. We need to find the value of x satisfying the given equation. Here 5 power x plus 125 upon 5 power x is given to me 30. And from here we need to find the possible values of x which can satisfy the given equation. Again we'll use the same concept that we used in the last question. हम इसको एक quadratic में convert करेंगे, but quadratic में convert करने के लिए we'll assume that 5 power x is t, and if I assume 5 power x is t, so this equation becomes t plus 125 by t equals to 30. 5 power x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर दिया, 5 power x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर दिया. You take LCM, we get t square plus 125 equals to 30 times t. So t square minus 30t plus 125, 0. You can factorize, separating the middle term. One factor will be t minus 5, another factor will be t minus 25, separating the middle term. So from here we are getting two values of t. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो those two values are t is 5 और 25. But t हमने किसको assume किया था? 5 power x को. It means 5 power x is 5 or 25. I can obviously write this 25 as 5 square. So from here x is either 1 or x is 2. X is 1 or x is 2. So this is how we can solve this exponential equation, right? So this was the idea based on laws of exponents. So with this we can say that our first chapter, we can say that we are done with that chapter. और जो फर्स्ट चैप्टर था वो था हमारा बेसिक मैथ्स. तो एक बार आप बेटा सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करें जो भी हमने बेसिक मैथ्स में पढ़े. और बेसिक मैथ्स में मैं एक बार क्विकली नंबर सिस्टम, कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या हैं, रेशियो प्रपोर्शन, आइडेंटिटीज और उनके एप्लीकेशंस, है ना. ये सारी चीज़ें हमने कवर करी और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने 8, 9, 10 इन क्लासेस में पढ़ी होंगी और हो सकता है आपको इक्का दुक्का चीज़ें कुछ नहीं भी मिली हों. जैसे हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चों ने नहीं पढ़ा होता, ठीक है. और बेस्ड ऑन दिस आपके ऐप में 6 DPPs अपलोड कर दी गई हैं. तो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर आपको ये इंश्योर करना है कि वो 6 के 6 DPPs आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है. और नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 11th NCERT विच इज सेट्स, ठीक है. बट सेट से पहले हमने एक थोड़ा सा होता ना हाथ खोल लिया अपने. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना कम है. तो अभी हम सिर्फ वार्म अप कर रहे थे, तो वार्म अप वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया. तो अगली क्लास से हम हमारा फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो थैंक यू फॉर नाउ. सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू बच्चों, बाय.